सनातनी पाठशाला के बच्चों के बीच पहुंचे विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी। बच्चों के साथ किया वृक्षारोपण। बंडा नगर के वार्ड क्रमांक 9 के श्री राम मंदिर में कर्पूर गौरम श्री भोलेनाथ राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा सनातनी पाठशाला चलाई जा रही है, जिसमें प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चे श्री रामायण पाठ पढ़ना, श्लोक पढ़ना सहित धार्मिक गतिविधियां सीख रहे हैं। इसी तारतम्य में मंदिर परिसर में बच्चों के लिए छतरी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने बच्चों के बीच पहुंचकर बच्चों को संबोधित किया एवं कमेटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस दौरान वार्डवासी सहित गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना एवं अतिथि सम्मान से हुई। साथ ही अतिथियों ने उद्बोधन भी दिया। उसमें काफी दिक्कत जाती है जब तक सबके साथ नहीं करते, तो हम सभी से निवेदन करते हैं और इसका एक समूह बनाया है हमारे देवेंद्र मिश्रा व्हाट्सएप, उसका नाम आयोजित किया है। आप लोग पधारे, काफी खुशी है और उसमें एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। और एक दिन जब कार्यक्रम चल रहा था तो काफी तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में भी हमारे छात्र छात्राएं भीगते हुए आए। तो उस दिन निर्णय लिया गया कि मौसम के अनुसार इनके उत्साह वर्धन के लिए इनके लिए छतरियां वितरण की जाएं। उसी के लिए आज के बारे में भी कैसा करना है। हर एक धर्म की एक पाठशाला अलग लगती है। सभी लोग अपने धर्म के बारे में बताते हैं। सिर्फ अपना हिंदू धर्म था जो हम नहीं बता पा रहे थे कि हमारे धर्म में क्या चीज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को प्रेम। हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र के लाडले जनप्रिय विधायक आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी भाई साहब, परम सम्मानीय भाई साहब प्रेम नारायण तिवारी जी, जय नारायण तिवारी जी भाई साहब, हमारे श्रीकांत सराफ जी भाई साहब, आदरणीय जनपद पंचायत के युवा लगनशील अध्यक्ष आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी लमड़दा, साथ ही साथ सम्मानीय मंच। आज का ये कार्यक्रम लगभग हमें 4-5 दिन पहले अवगत हुआ, जिस समय कंचेरी भाई साहब ने मुझे कर्पूर गौरम ग्रुप में जोड़ा और ग्रुप में जुड़ के ग्रुप के मेंबर्स को देखकर, उसमें आने वाली सूचनाओं को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। हम देखते हैं कि कहीं, क्योंकि हम उस संगठन से हैं जिस संगठन में धर्मो रक्षति रक्षिता का कार्य किया जाता है। धर्म की रक्षा के लिए एक नया कार्यक्रम जो आज यहाँ पर हमने देखा है, बड़ा ही मन प्रसन्न हो गया। हमारे सभी वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक धर्म में पाठशाला होती है। बच्चों से ही, परिवार से ही धर्म और धर्म संस्कृति चलती है। बंधु, हमें सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में रोड पे चलने वाले व्यक्ति को हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये सनातनी है कि अन्य है। न तिलक है, न रक्षा सूत्र है, कोई पहचान नहीं है। देवेंद्र भाई साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया। जिस रामायण को हम भूलते जा रहे हैं, वही रामायण हमारी पूजनीय है। उसका प्रसार करने के लिए आपने इन बच्चों को चुना, क्योंकि बच्चे जो ग्रहण करेंगे, उसको अनुकरण करेंगे और जब यह युवा होगी तब ये एक नए भारत का निर्माण करेंगे। और जिसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र, वह हिंदू राष्ट्र की कल्पना यहाँ से होगी। मैं इस मंच से भाई साहब को बार बार प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा। मंच पे कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना जिसको करनी है वो यहाँ आके देखे और सीखे। बच्चों ने एक बहुत अच्छी चौपाई कही थी और हमने कह दिया है, बेटा हम भी एक पीरियड लेने के लिए आप लोगों का आएंगे। कंचेरी भाई साहब से बात हुई है, मेरी कल बात हुई थी। हम 7 से 8 के बीच में कहीं भी कितना भी व्यस्त होंगे, एक पीरियड लेने आपका आएंगे। रामायण पर आप लोगों को जानकारी जो भी हमारे अंदर है वो हम देंगे। एक अभी हमारी बहन बोल रही थी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। जरा हम इसको समझें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता
ना महिमा था। रघुनाथ जी, राजेंद्र योगी जी आयोजन कमेटी आपका स्वागत वंदन अभी करना चाहती है और ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आदरणीय चाचा जी श्री शंभू श्रवण तिवारी जी से आज्ञा चाहता हूँ इस कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार रखें। आदरणीय शंभू श्रवण तिवारी जी। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभम श्री रामानंदाय मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज श्री राज मंदिर में सम्माननीय जनप्रिय विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी लम्बड़दार एवं हमारे सम्माननीय जनपदाध्यक्ष श्री लोकेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन एवं हमारे बंडा क्षेत्र के सब प्रिय जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य पत्रकार बंधुओं एवं मेरे छोटे छोटे बहनों और भाइयों, बड़ी ही खुशी और प्रसन्नता का अनुभव मुझे महसूस हो रहा है। हमारी समिति के द्वारा जो जहाँ कचरा गिरता था वहाँ वृक्षारोपण का पुनीत कार्य किया गया है। बहुत ही मैं इस समिति को धन्यवाद देता हूँ और इन बच्चों के प्रति जो संस्कार आप लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं उस संस्कार के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। किसी तरह हमारी भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म की रक्षा इसी तरह हो पाएगी अगर आप लोग रहेंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ी यह धर्म के लिए भूल जाएगी। अगर धर्म के लिए जुड़ना है तो बच्चों के लिए इस प्रकार संस्कार देना अति आवश्यक है। इसलिए ऐसी समिति के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बोलो राघवेंद्र सरकार की। आज के इस पाठशाला के कार्यक्रम में एवं वृक्षारोपण के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बंडा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हम सबके जननेता सम्माननीय वीरेंद्र सिंह जी और सम्माननीय मंच, जैसा कि पूर्व में सभी वक्ताओं ने बताया कि सनातन धर्म में अगर कोई प्रारंभिक ज्ञान दिया जाता है तो पाठशाला के माध्यम से दिया जाता है। और बच्चों जैसे अपन पहली में एडमिशन लेते हैं तो पहली की शिक्षा दी जाती है, उसमें 11वीं की शिक्षा नहीं दी जाती। तो प्रारंभ जो पाठशाला प्रारंभ होगी उसमें आपको प्रारंभिक जो धर्म का ज्ञान है, सनातन धर्म का ज्ञान है, उसकी प्रारंभ शिक्षा दी जाएगी। हम तिवारी जी से भी अनुरोध करेंगे कि बच्चों को जो पहले धर्म का दिया जाता है एकदम ज़्यादा कनिष्ठ ना दें, कठिन ना दे के प्रारंभ जो बच्चों को सीखना पड़ता है उस पाठशाला प्रारंभ करें, उनको श्लोक समझाएं, उनको याद करने के लिए भी दें घर में, क्योंकि जब बच्चे याद करके घर से आएंगे तभी आप यहाँ पर उनसे पूछ सकते हैं कि हमने कल कोई दिया था आपको, तो उसका आप उत्तर दें। तो ऐसे पाठशाला के बच्चों से एक भी निवेदन है कि जितने भी यहाँ बच्चे उपस्थित हैं वे अपने घर के आजू बाजू वाले बच्चों को भी लेकर आएंगे पाठशाला में, और जब पाठशाला का अनाज पूरा भर के वहाँ तक मिलेगा तब हम मानेंगे कि पाठशाला वास्तव में वो बहुत अच्छी शुरुआत है। हर धर्म में पहले बच्चों को प्रारंभ में पाठशाला ही सिखाई जाती है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हमारे जैन धर्म में भी बच्चों को पाठशाला दी जाती है। और हम तो एक प्रयास कर रहे हैं भाई, पूरे अपने जो समिति के आयोजन है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन बच्चों को स्वल्पाहार की व्यवस्था करें। तो उसमें क्या है, बच्चों को एक वो लगा रहेगा कि हम आएंगे तो वहाँ स्वल्पाहार मिलेगा। सप्ताह में एक दिन उनको स्वल्पाहार की व्यवस्था करें। ऐसे कोई दानदाता रहते हैं जो हमारी तरफ से आज बच्चों के लिए स्वल्पाहार रहेगा। ऐसा बच्चों आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप धर्म के आगे अग्नि शिक्षा प्राप्त करें। चौपाइयाँ दी जाती हैं याद करने के लिए, और दूसरे दिन सभी साथ गायन सुनाते हैं और अधिक करीब फिलेकार के स्वरों में सुंदरकांड का पाठ, श्री हनुमान चालीसा, सरस्वती वंदना और भी हम लोग जो भी चाह रहे हैं कि संस्कार, जैसे पुरातन काल के कुछ श्लोक हैं, कलात्री वस्ते लक्ष्मी करमती सरस्वती और कई पुण्य श्लोक इस प्रकार पहल की गई है। वो बच्चे उत्साह से बहुत भाग ले रहे हैं, काफी रुचि है। तो जो माननीय यहाँ पर आदरणीय नागरिकगण, प्रतिनिधिगण हैं और सभी अभिभावकगण, उनसे हम पुनः निवेदन कर रहे हैं इस पहल को और व्यापक स्तर पर
प्रचार करने में सहभागिता निभाएं। अभी 50 से भी ऊपर छात्र छात्राएं हैं। अब सभी से हम मंचासीन व्यक्तियों से, गणमान्य नागरिकों से निवेदन करते हैं कि इसके लिए और विस्तार करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें एवं सहयोग प्रदान करें कि पूरे नगर से, और मैं तो कहता हूँ छोटे छात्र तो आते ही हैं। गाँठ एवं नौ सनातन पाठशाला की जो भाटकेमांग गाँठ और नौ की समिति है, इसके द्वारा ये वृक्षारोपण कार्यक्रम और समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षति वितरण हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, जिसमें हमारी सभी पाठकेमांग के 8 और 9 के वार्डवासी हैं। हमारे बंडा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी लम्बरदार, हमारे जनपद के अध्यक्ष छोटे भाई योगेंद्र सिंह जी एवं समस्त मंचासी, क्योंकि नाम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सभी के लिए आदर वंदन अभिनंदन एवं हमारे जो सब यहाँ के बच्चे उनके लिए साधुवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है और सनातन से जोड़ना बच्चों के लिए ये पहली परंपरा बंडा में अपनाई गई है। इसके पहले कहीं भी बच्चों के लिए सनातन से नहीं जोड़ा गया। तो मैं इस समिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे जो कुछ भी इस समिति के लिए जैसी भी व्यवस्थाएं, जो कुछ भी आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम लोग सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोग बताएंगे। समिति के जो आयोजक हैं उसके लिए हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद।